क्रिस्त में अद्वितीय माता पिताओं, भाइयों, बहनों एवं बच्चों, आज हम लोग चालीसा का दूसरा रविवार में प्रवेश कर चुके हैं। आज हमारा मनन चिंतन करने के लिए संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 9 बत्संज्ञा 2 से 9 तक दिया गया है। इसमें हमारा प्रभु यीशु का रूपांतरण के बारे में बताया गया है। इस ये रूपांतरण के बारे में यहाँ बताया जाता है। अध्याय 9:2 में 6 दिन बाद ईसा ने पेतरुस, याकूब और यूहन्ना को अपने साथ ले लिया और वह उन्हें एक ऊंचा पहाड़ पर एकांत में ले चले। ये 6 दिन क्या है? 6 दिन यही है कि पेतरुस घोषणा करता है प्रभु यीशु ईश्वर का पुत्र है। उसी घटना के 6 दिन के बाद प्रभु यीशु उनको एक पहाड़ पे लेके जाते हैं। वो पहाड़ को तबोर पहाड़ कहा जाता है और यहाँ पर इन तीनों को उस पहाड़ पर ले गए। इसमें हम देखते हैं प्रभु यीशु 9:1 में उसके पहले कुछ अपने बारे में कुछ भविष्यवाणी कहते हैं। मैं तुमसे यह कहता हूँ, यहाँ कुछ ऐसे लोग विद्यमान हैं जो जब तक नहीं मरेंगे, जब तक वह ईश्वर का राज्य सामर्थ्य के साथ आया हुआ ना देख ले। ये इसी चीज को ईश्वर प्रकट करने के लिए उनको वहां पर लेके गए हैं। हम पिछले सप्ताह देखे थे प्रभु यीशु को हम शैतान ने पहाड़ पर लेके गया। वहां मानव पुत्र के रूप में उसी को परीक्षा लिया गया। वहां पर उसी परीक्षा में प्रभु यीशु सफल हुए मानव पुत्र के रूप में। यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रभु यीशु ईश्वर के पुत्र के रूप में वो अपने आप को प्रकट करेंगे, अपना वैभव को, अपने दिव्य शक्ति को वो प्रकट करते हैं। प्रकट करने के टाइम पर क्या होता है उसी को हम देखने वाले हैं। यहाँ प्रभु यीशु कुछ उपदेश नहीं देते हैं, परंतु प्रभु यीशु के 4 जो घटित हो रहा है वो घटनाओं को हम लोग को मनन चिंतन करने के लिए कहा गया है। क्यों कहा गया है और क्या कहा गया है उसी को आइए हम देखते हैं। वो वहाँ पर हम लोग सुनते हैं अध्याय 9:2 दूसरा भाग में, उनके सामने ईसा का रूपांतरण हो गया। उनके सामने ईश्वर का रूपांतरण हो गया। उनके वस्त्र ऐसे चमकीले और उजले हो गए कि दुनिया का कोई भी दो भी उन्हें इतना उजाला नहीं कर सकता। तो यहाँ पर देखते हैं प्रभु यीशु वास्तव में क्या है? ईश्वर के पुत्र थे और वो मानव बने। जैसे हम लोग संत यूहन्ना के सुसमाचार 1:14 में हम देखते हैं सप्त ने सब देह बना, ईश्वर शरीरदार बना और सप्त देह का रूप लेके आया और उसी के कारण उसी का रूप अभी असली रूप को प्रभु यीशु अपने प्रिय 3 शिष्यों को दिखा रहे हैं और उसको उसी चीज को तुलन करना, उनके पास और कुछ शब्दों नहीं है शिष्य लोगों को। इसीलिए उन लोग ऐसे उनके चमकीले के देखकर और उनके असली को देखकर उनके बोलने के लिए दुनिया के कोई भी शब्दकोश ऐसे शब्द को प्रदान नहीं कर पाए। इसीलिए उन लोग उन सीमित शब्दों के द्वारा उन लोग प्रभु यीशु के बारे में वर्णन करते हैं। क्योंकि हम लोग प्रभु यीशु के बारे में हम लोग सेंट पॉलुस के द्वारा फिलिपियंस को लिखा हुआ पत्र अध्याय 2 और पदसंख्या 6-7 में हम प्रभु यीशु को असलियत को हम सुनने के लिए मिलता है। अध्याय 2:6 में कहा जाता है वो वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर के बराबरी करे, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्य के समान बनकर अपने ही दीनहीन बना लिए और उन्होंने मनुष्य को रूप धारण करने का कर लिया। सो इसीलिए कि प्रभु यीशु वास्तव में अपने असलियत को पिछले सप्ताह में हम देखे वो मानव पुत्र के रूप में कैसे परीक्षा का सामना किया। यहाँ पर हम देखे वो ईश्वर के पुत्र के रूप में किस प्रकार उसका असलियत है उसको अपने शिष्यों को प्रकट करते हैं। और उस समय पेतरुस ने ईश्वर से कहा गुरुवर यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है।
हम 3 तंबू खड़ा कर दे, एक आपके लिए, एक मूसा और एक एलियास के लिए। उनके समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे, उनके लिए क्या बोलना है प्रभु यीशु के बारे में, क्या प्रभु यीशु से बात करना है, क्योंकि उन लोग इतना आनंदित हुए, इतना विभोर हुए प्रभु यीशु को, वो असलियत को देखकर, क्योंकि वो सब बहुत डर गए थे। तब एक बादल आकर उन पर छा गया और उस बादल में से एक वाणी सुनाई दी। क्या वाणी सुनाई दी? ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। इसी प्रकार हम लोग सेंट मार्क मत्ती के सुसमाचार में सुनते हैं, लेकिन मत्ती में और एक जोड़ा जाता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इस पर अत्यंत प्रसन्न हो। इसमें क्या कहा जाए? ये इसका अत्यंत प्रसन्न हो, इसकी सुनो कहा जाता है। और सेंट लूकस के सुसमाचार में हम देखते हैं, और सेंट लूकस और भी बता, और उसी को ये हम लोग जैसे इंग्लिश में कहेंगे और हिंदी में भी है, ग्रामर में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। यहाँ पिता ईश्वर पहला व्यक्ति का जगह लेते हैं, शिष्य लोग दूसरा सेकंड पर्सन का जगह लेते हैं, थर्ड पर्सन प्रभु यीशु लेते हैं। और इसलिए यहाँ पर हम लोग सुनते हैं, जैसे हम लोग लूकस के सुसमाचार में हम यहाँ पर देखते हैं, पिता ईश्वर, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। यह मतलब प्रभु यीशु जो खड़े हैं वहां पर शिष्य के सामने, वो दूसरे व्यक्ति के रूप में खड़े हुए शिष्यों से बता रहे हैं कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। यूं हम लोग पिता ईश्वर पहले व्यक्ति के रूप में, दूसरा व्यक्ति के रूप में खड़े शिष्यों से संबोधित करते हैं, तीसरे व्यक्ति के रूप में खड़े हुए प्रभु यीशु के बारे में बताते हैं, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। तो इसीलिए हम उनके सुनने के लिए रूपांतरण में हम देखते हैं पिता ईश्वर भी यहाँ पर विद्यमान होकर प्रभु यीशु कितना महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वो कैसे अपने पिता ईश्वर का ज्ञान को और ईश्वर की राज्य के बारे में शिक्षा देने के लिए आया, उसकी सुनो। यहाँ हम लोग नहीं सुन पाए उन लोग क्या विचार विमर्श किए, लेकिन मार्कुस सेंट लूकस अच्छे से बताते हैं, 9:31 में ये बताते हैं कि जो महिमा सहित प्रकट होकर यरूशलेम में होने वाले उनके मृत्यु के विषय में बात कर रहे थे। यहाँ पर हम लोग मार्कुस नहीं बता पाए, लेकिन उसी को सेंट लूकस बताता है, उसके होने वाला मृत्यु के बारे में। इंग्लिश में कहा जाता है एक्सोडस, मतलब एक्सोडस माने जो होने वाला घटना, मतलब एक प्रकार लंबे घटना। एक्सोडस हम लोग निर्गमन ग्रंथ हम इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं, वो निर्गमन ग्रंथ समान निर्गमन ग्रंथ में कैसे इस्राएल लोग एक एक चीज को सामना करके आगे बढ़ना पड़ता है, उसी प्रकार प्रभु यीशु कैसे अपने मृत्यु का सामना करेंगे, कैसे वो दफनाए जाएंगे, कैसे वो तीसरे दिन जी उठेंगे, इन सभी जानकारी वहाँ मिलता है, वहाँ मिलता है। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, यही चीज को हम यहाँ पर हमको देखने के लिए मिलता है प्रभु यीशु कैसे रूपांतरण हुआ। इसी चीज से, इसी घटना से आप और मेरे को क्या सीखने के लिए मिलता है? हमें क्या सीखना है? हमें यही चीज सीखना है, जब हम प्रभु यीशु को रूपांतरण को देखते हैं, हम प्रत्येक जन रूपांतरित होने के लिए बुलाए जाते हैं, क्योंकि हम पौलुस के पत्र में हम देखे हैं, हम सब मानव के लिए वो अपने रूप को काली करके हमारे लिए मानव बना। वो ईश्वर होने के बावजूद हमारे लिए मानव बना।
और उसी चीज को हम पिछले सप्ताह में भी हम देखे हैं कि वो पाप के छोड़ के हम हमारे समान सभी चीज में परीक्षा लिए गए। उसी को हम लोग इब्रानियों को लिखा हुआ पत्र में अध्याय 4:15 में, जैसे हम पिछले सप्ताह में देखे, हम और एक बार याद करना उचित है। हमारा प्रधान याजक हमारा दुर्बलता में हमसे सहानुभूति रख सकते हैं, क्योंकि पाप के अतिरिक्त अन्य सभी बातों में उनकी परीक्षा हमारी तरफ ली गई है। अगर प्रभु यीशु हमारी तरफ परीक्षा ली गई है, अगर प्रभु यीशु उसमें सफलता प्राप्त किए है, आप और मैं मानव के रूप में हम लोग भी परीक्षा का सामना करना है, परीक्षा में सफलता प्राप्त करना है, वो एक चीज है। और दूसरा चीज है, अगर प्रभु यीशु ईश्वर होकर मानव बने और मानव बनकर अपने रूपांतरण बदल के अपने असलियत को हमारे लिए प्रकट करते हैं, ये इसीलिए है कि हम मानव भी रूपांतरित होकर प्रभु यीशु जैसे हम लोग भी उनको दिव्य शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हम मानव सब ईश्वर के समान बनने के लिए हम बुलाए गए हैं और सृष्टि गए गए। वो ईश्वर के जैसे बनने के लिए हमको एक लंबा यात्रा करना पड़ता है। और प्रभु यीशु के समान जिस प्रकार प्रभु यीशु दुख भोगा और कष्ट उठाया, क्रूस उठाया, कष्ट को झेला, अपमान का सामना किया, उसी प्रकार हम लोग सब कष्ट को झेलने की जरूरत है, अपमान का सामना करने की जरूरत है, क्रूस को उठाने की जरूरत है, दुख भोग को सामने करने के लिए जरूरत है। जब इन सभी चीजों को हम सामना करेंगे, हम भी एक दिन प्रभु यीशु जैसे रूपांतरित होंगे। और रूपांतरित होने का मंत्र क्या है, तंत्र क्या है? वही है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। इसकी सुनो मतलब क्या का सुनना है? प्रभु यीशु की शिक्षा को सुनो, प्रभु यीशु की शिक्षा का पढ़ाई करो, प्रभु यीशु की शिक्षा का मनन चिंतन करो। जिस प्रकार माता मरियम इन सभी चीजों को अपने मन में रखते हुए, अपने हृदय में रखते हुए संजोय करते रहे, चिंतन करते रहे, मनन चिंतन करते रहे, उसी प्रकार हम प्रत्येक जन प्रभु यीशु को वाणी को सुनकर, प्रभु यीशु के हर एक बातों को सुनकर, उनके पर्वत के प्रवचन के सुनकर, और उन्होंने अपने बारे में क्या क्या कहा, मैं हूँ सत्य मार्ग, सत्य और जीवन, मैं हूँ स्वर्ग से उतरा हुआ रोटी, मैं हूँ पुनरुद्धान, इन सभी बातों पर हमको मनन चिंतन करके उनकी बातों का अनुसार हम अपने जीवन का बदल कर, इसीलिए प्रभु यीशु के बारे में पौलुस कहने के टाइम पर कुरिन्थियों को लिखा हुआ पहला पत्र अध्याय 11:1 में पेतरुस का ना पौलुस कहते हैं, जिस प्रकार मैं प्रभु यीशु को अनुसरण करता हूं। अनुसरण करना मतलब प्रभु यीशु जो वचन दे के गए, जो हमको सिखाए गए, उस शिक्षा के अनुसार हम प्रभु यीशु को अनुसरण करें। हम जब प्रभु यीशु जैसे हम लोग मत्ती के सुसमाचार अध्याय 9 में देखते हैं, मत्ती को बुलाते हैं, फॉलो मी, और वो सब कुछ छोड़कर उनको प्रभु यीशु के पीछे हो लिया मतलब प्रभु यीशु को अनुसरण करने लगा। उसी दिन से वो पुराना जीवन को छोड़ के एक नया जीवन जीना शुरू किया। फॉलो मी मतलब प्रभु यीशु को अनुसरण करना है। उसी प्रकार इसके सुनो मतलब प्रभु यीशु के वचन के अनुसार आप और मैं जीने के लिए, अपना जीवन बदलने के लिए, रूपांतरित होने के लिए, प्रभु यीशु से रूपांतरण होने के लिए, हम प्रभु यीशु के समान बनने के लिए हम आज के सुसमाचार के द्वारा प्यारे भाइयों और बहनों बुलाए गए। इसीलिए आज के सुसमाचार का अनुसार ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसको हम प्रति एक जन सुने और उसके अनुसार हम अपना जीवन बिताए। आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, अगर इस वीडियो ये YouTube के द्वारा जो संदेश आप लोगों को प्रतिदिन मिलता है, ये अच्छा लगता है, तो आप लोग अपने भाइयों, बहनों, रिश्तेदारों और दोस्तों के बीच में इसका साझा कीजिए, फॉरवर्ड करिए, और इसके द्वारा आप लोग भी
मेरे समान सुसमाचार का प्रचारक बनेंगे और ईश्वर की कृपा और आशीष आप प्रत्येक जन को प्रचुर मात्रा में मिलेंगे। ईश्वर की कृपा आप पर बने रहें। आमीन। धन्यवाद।